आज 6 जुलाई 2021 मंगलवार का दिन सुबह लगभग 8:05 हो चुके हैं। ईश्वर को शत नमन है और ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसे सभी प्रियजन और चिंतक जो हमारे लिए दुआएं करते हैं, हम उनके प्रति भी दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे वो सभी लोग जिनसे हमको जीवन में सीख मिलती है, कुछ नए अनुभव जुड़ते हैं, हम ऐसे सभी लोगों को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सभी जीवों का कल्याण करो। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है और वह अद्भुत है, सबकी सुनता है और अच्छा ही अच्छा करता है। उस परम पिता परमेश्वर को हम नमन करते हैं। हमने जीवन में कई बार ये अनुभव किया है कि चाहे वो कोई भी हो, चाहे पारिवारिक रिश्ता हो, सामाजिक रिश्ता हो, दोस्ती का रिश्ता हो या प्रोफेशनल या कमर्शियल रिलेशन हो, जब कभी भी हम एक दूसरे से ज़्यादा खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, ओपन हार्टेड हो जाते हैं, तो वहीं पर हमको झटका लगता है और अगले व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो हमें दुख या तनाव दे देता है। ऐसा क्यों है? इस पर भी हमने विचार किया और हमने ये पाया कि दोष उसमें किसी का भी नहीं है, न हमारा है न उसका है। हर व्यक्ति के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, उसके अपने संस्कार होते हैं। वो सैकड़ों हजारों योनियों से अपने संस्कारों को कैरी फॉरवर्ड करता आया है। हम भी कैरी फॉरवर्ड करते आए हैं। कैसे एक दूसरे के विचार एक दूसरे से मिल सकते हैं? लेकिन कुछ तो मिलते ही हैं, तभी तो हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेशन या संपर्क या एक दूसरे के प्रति कुछ अच्छा सोचते हैं।
हम अपने अनुकूल हर व्यक्ति को, हर परिस्थिति को चाहते हैं। यही हमारी सोच, थॉट प्रोसेस की कमी है। हमें अपने आप को किसी दूसरे पर थोपना नहीं चाहिए। सबके अपने संस्कार, सबके अपने कर्म, सबके अपने सोच, सबकी अपनी बुद्धि, सबके अपने वेग अलग अलग हैं। हमें अपने अंदर सदैव हर एक के प्रति, जो हमें कभी कभी क्रिटिसाइज भी कर देता है, हमारे ऊपर कभी कभी तंज भी कर देता है, हमारी बुराई भी कर देता है, हमारी अच्छाई में भी बुराई खोज लेता है, उसके प्रति भी हमें ग्रीव्ड थॉट अपने अंदर नहीं रखने चाहिए। हमारे अंदर आते हैं, हम बार बार अपने आप को मॉडिफाई करने के लिए इस प्रकार की बातें, चर्चा अपने से करते हैं और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं और बार बार उसको सुनते हैं। स्वांतः सुखाय रघुनाथ घाता। अपने सुख के लिए, अपने आप में सुधार लाने के लिए, अपने अंदर पॉजिटिव वाइब्स को एक्यूमुलेट करने के लिए, अर्न करने के लिए, अपने सोल पावर को अधिक से अधिक मजबूत करने के लिए हम इस तरीके की बातों को वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से प्रिजर्व करते हैं और यूट्यूब चैनल पर डालते हैं, जिससे हम अपने ही आप को बार बार समझ सकें, इंट्रोस्पेक्ट कर सकें। यदि हमारे इस वीडियो रिकॉर्डिंग से कदाचित एक भी व्यक्ति को सकारात्मक प्रेरणा, सकारात्मक विचार, सकारात्मक कर्म करने की इच्छा होती है, तो यह हमारा अहोभाग्य होगा कि हम कुछ तो किसी को दे सके। ज्ञान देना, सीख देना, अनुभव देना, अच्छी शिक्षा का देना, धन का देना, अन्न का देना, सुरक्षा देना, रोटी, कपड़ा, मकान देना, सबकी भलाई के लिए सोचना, यह भी एक देना है। सबके लिए दुआएं देना, सबके लिए दुआ ईश्वर से मांगना, सबके भलाई के लिए प्रार्थना करना, यह भी एक देना है। हमें अपने आप को केवल अपने स्वार्थों की परिधि में ही बांध करके नहीं रखना चाहिए। हमारी जो थॉट प्रोसेस का सरकमफ्रेंस है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। इसमें पूरा ब्रह्मांड समा जाना चाहिए। पूरे ब्रह्मांड की खुशी के लिए, पूरे ब्रह्मांड को आनंदित करने के लिए हमारी सोच, हमारे कर्म, हमारे व्यवहार होने चाहिए और ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना होनी चाहिए।
ये शरीर नश्वर है। हम इस मानव जीवन में जितने भी साल जीवन जीते हैं, उस अवधि के दौरान हमें सत्कर्मों को, पवित्र कर्मों को सदैव करना चाहिए। इससे हमारे अंदर अच्छे संस्कारों का एक्यूमुलेशन होगा, संग्रह होगा, और जब हम यह देह छोड़ेंगे तो यह देह तो पंचतत्व में विलीन हो जाएगा, लेकिन जो हमारी आत्मा के अंदर अच्छे संस्कारों का प्रवेश होगा, तब जब कभी भी हमारी वह आत्मा जिस देह में भी प्रवेश करेगी, उस संस्कारों के साथ जाएगी। देह महत्वपूर्ण नहीं है। देह के अंदर किस प्रकार के संस्कार हैं, ये महत्वपूर्ण। हमें सदैव ईश्वर से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, हमारे अंदर हर पल अच्छे कर्मों का, अच्छे विचारों का, अच्छे संस्कारों का संग्रहण हो, एक्यूमुलेशन हो। समय और परिस्थितियां और संबंध कहाँ एक से रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं। हमारे अनुकूल कोई बोले या व्यवहार करे कोई ज़रूरी नहीं है। क्षमा कोई हमसे मांगे कोई ज़रूरी नहीं है। किसी भी व्यक्ति को या किसी भी संबंध को उसके किसी गलत व्यवहार की जानकारी है या नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन यदि हमारे अनुसार वो गलत है तो उसे क्षमा तो हम अपने अंदर से कर ही सकते हैं। जब हम उसको अपने अंदर से क्षमा कर देंगे तो हम रिलैक्स हो जाएंगे, हमारे मानस तल पर कोई तनाव नहीं रहेगा। हालांकि जो चीज़ एक बार घट जाती है उसे भूलना मुश्किल होता है, लेकिन काश यदि हम कोशिश करें तो उसको भूल भी सकते हैं। कभी भी जो भी कोई निगेटिविटी यदि हमारे साथ वाह परिस्थितियों के द्वारा हुई है तो वो मानस पटल पर तो बनी रहती है, क्योंकि यह एक मानव स्वभाव है। लेकिन हमको तो इसके ऊपर जाना है ना। हमें तो ये कोशिश करनी है कि जिसने भी हमको आघात, उसका भी शुभ हो, उसका भी अच्छा हो। ये सब बातें यदि हमारे अंदर आती हैं तो हमारे जीवन में संतुष्टि, सुखद अनुभूति और शांति की फीलिंग जनरेट होती है। और जब कोई भी हमारे संसर्ग में आता है, हमारे सोच के परिधि में आता है, तो उसे हम दुआएं देते हैं, हे प्रभु हमारे अंदर ये शक्ति दो कि जहाँ कहीं से भी किसी की बोली से, किसी के व्यवहार से, किसी के जेस्चर से या किसी भी प्रकार हमें हल्का सा भी मानसिक
या शारीरिक वेदना पहुंचती है तो हमें उस वेदना से उस अमुक व्यक्ति के प्रति या उस अमुक संबंध के प्रति कोई प्रतिकूल सोच या भावना हमारे अंदर न आए और हम सदैव उसके प्रति शुभ शुभ और अच्छा अच्छा सोचते रहें। आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है, इसलिए हनुमान जी से प्रार्थना है कि बल बुद्धि विद्या देव मैं हरो कलेश विकार। बस इतनी सी बात अंतर मन में आई। बातें तो बहुत आती रहती हैं, लेकिन कहाँ तक वीडियो रिकॉर्डिंग और कहाँ तक हम कोई बात कह सकते हैं। पूजा पाठ करने के बाद अंतर मन की ये बात हमारे अंदर गूंज रही थी, तो इसको हमने शब्द दिए हैं। ये हमारी आज 6 जुलाई 2021 मंगलवार की सुबह लगभग 8:20 होने के करीब है को विचार आए, उसकी अभिव्यक्ति कर दी। जीवन में जब तक विवाह नहीं हुआ था, माता पिता का अद्भुत आशीर्वाद और साथ रहा। विवाह होने के बाद वाइफ का उसमें एडिशन हुआ और उन्होंने भी अपने सोच, कर्म और व्यवहार से हमारे लिए पवित्र मन से बहुत खुश किया। हम अपने आप को गौरवान्वित और ब्लेस्ड महसूस करते हैं कि ईश्वर की महती कृपा, माता पिता का आशीर्वाद और वाइफ की समर्पित केयरिंग लव हमको मिली। बहुत कुछ मिला। संतुष्ट हूँ अपने जीवन से कि देनहार ने हमारे जीवन की झोली में हर तरह के फल, हर तरह के फूलों का भंडारण कर दिया है। जीवन के हर रस को हमने पिया है, जीवन के हर संगीत को हमने सुना है। ईश्वर को धन्यवाद है। अपने माता पिता को हम धन्यवाद देते हैं। अपनी पत्नी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अपने उन सभी प्रियजनों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो हमारे लिए शुभ शुभ सोचते हैं, शुभ शुभ करते हैं। हे भगवान, हमारे अंदर ऐसी शक्ति दो, ऐसी ऊर्जा दो जिससे हम सदैव दूसरों को कुछ दे सकें, हमसे कुछ लोग खुश हो सकें, हमारी उपस्थिति लोगों के लिए सुगंधमयी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हिम्मस कहीं करें विरंचि सम अजो हम शक्ति ही। ईश्वर के अंदर बहुत शक्ति होती है। वह मच्छर को ब्रह्मा को मच्छर बना सकता है। जीवन में कोई साथ रहे या न रहे, ईश्वर हमेशा साथ रहता है। जब तक यह तन है तब तक भी, और जब तक यह तन नहीं है तब तक भी वही साथ रहेगा। इसलिए हमारा परम प्रिय साथी, परम प्रिय शुभचिंतक, इस तीनों लोक में यदि कोई है तो वह परम पिता परमेश्वर है। इस आस्था और विश्वास के साथ यदि हम अपने जीवन को जीते हैं तो परछाई तो जुदा हो सकती है, लेकिन ईश्वर कभी हमसे जुदा नहीं हो सकता। ईश्वर सदैव हमारे साथ रहेगा। इस आस्था और विश्वास के साथ ईश्वर हमारे जीवन का सारथी है। हालांकि वो हर जीव के जीवन का सारथी है, लेकिन इसे हमें स्वीकार करना होगा, इसे हमें एक्नॉलेज करना होगा कि हाँ वो है, ईश्वर है। वो किस रूप में और कैसे हमारे साथ आता है वो एक अलग बात है, ये वो जानता है। विधि का विधान कोई नहीं जानता है। इसलिए उस परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन है। बहुत बहुत धन्यवाद उस परम पिता परमेश्वर को है। हम अपने पूर्वजों को धन्यवाद देते हैं, उनको सादर नमन करते हैं, अपनी पत्नी को सादर नमन करते हैं। जो लोग हमको प्यार करते हैं उनको भी हम सादर नमन करते हैं। हे ईश्वर, सबका कल्याण करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। ओम शांति शांति शांति।